जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम ड्रॉ करके देखेंगे ऑटोकैड की 3D में एक पिस्टन क्रिएट करके देखेंगे कि 3D में हम कैसे बना सकते हैं। तो 3D में बनाने से पहले हमें इसे 2D में बनाना पड़ेगा। क्लियर। तो वो देखते हैं वो उसे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आ रहा है वर्क स्विचिंग का, तो यहाँ से हम स्विच करेंगे और यहाँ पे जाएंगे 3D मॉडलिंग पे। क्लियर। तो ये जो हमारा इंटरफेस है वो थोड़ा चेंज हो गया, 3D मॉडलिंग में आ गया। क्लियर। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा हमने ट्रिक क्रिएट करना है। तो अभी हमें कुछ इस तरह का पिस्टन क्रिएट करना है। ये इसका 3D व्यू आ गया और ये इसका सामने का व्यू है, फ्रंट व्यू हो गया, ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका सेक्शन व्यू है और ये साइड व्यू है। मीन साइड से भी कुछ इस तरह से नज़र आएगा ये। क्लियर। तो ये डायमेंशंस वगैरह दे रखे हैं तो हम इन्हीं की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो वो देखते हैं हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें डायमेंशन दिए कि जैसे 85 दिया है, ठीक है, इधर वाली। और वैसे अगर टोटल कैलकुलेट की जाए तो हॉरिजॉन्टल 85 है और यहाँ पे 90 है। ठीक है। तो एक अभी हम ये क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल की कमांड लेंगे। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैंने ये ले लिया और ये मैं ले लेता हूँ 85 बाय 90 का एक रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया, बट ये अभी कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, टॉप पे क्रिएट हो रहा है। तो एक बार मैं इसे डिलीट करूंगा क्योंकि अभी हमें इसे क्रिएट करना फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारा आ गया फ्रंट। ठीक है। तो ये हमारा आ गया फ्रंट। तो यहाँ पे हम लेते हैं आर सी रेक्टेंगल, फर्स्ट पॉइंट लिया और ये हम ले लेते हैं 85 बाय 90। क्लियर। तो 85 बाय 90 का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद एक सेंटर में एक लाइन लगा लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मिड में, और यहाँ एंटर कर देते हैं। अभी क्या रेक्टेंगल क्या है, ज्वाइन होता है तो इसे एक्सप्लोड करेंगे हम, तो ताकि इसकी एंटिटीज अलग अलग हो जाए। हमने यहाँ पे कर दिया एक्सप्लोड और यहाँ पे हम करेंगे ऑफसेट। इसका ऑफसेट ले लेते हैं हम 5 का और यहाँ पे ऊपर की तरफ कर देते हैं। ठीक है। तो डायमेंशंस में अपने को इसमें ले रहा हूँ। ठीक है। और इसमें पीडीएफ भी दे दूंगा तो वहाँ से आप देख सकते हो इसके स्केच को। क्लियर। और यहाँ पे हम ऑफसेट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम 10 का। तो यहाँ से लेते हैं 10 का ऑफसेट और यहाँ पे 10। ठीक है। तो ये नीचे वाली एज है जो वो सिलेक्ट करनी है। तो ये हो गया एक हमारा ऑफसेट। फिर एक ऑफसेट ले लेते हैं हम 5 का, या 6 का लेना, 6 का ले लेते हैं। ठीक है। तो ये डायमेंशन होगी हमारी ये वाली। ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर ऊपर की तरफ हमें आर्क चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आर्क होती है और आर्क में हमारे पास 3 पॉइंट आर्क होती है। ठीक है। तो हमने एक 3 पॉइंट आर्क ले ली। क्लियर। तो 3 पॉइंट आर्क लेने के बाद जैसे कि अभी हम यहाँ पे दोबारा, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क पे क्लिक किया तो फर्स्ट पॉइंट ये आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया ये वाला और थर्ड पॉइंट आ गया ये वाला। क्लियर। तो इतने तो हमारी क्रिएट होगी। उसके बाद जैसे यहाँ पे डायमेंशंस दी हुई हैं जैसे कि 85, तो ये हो गया हमारा। और एक है 79 एंड 76 है और गैप यहाँ पे 4.3 के समथिंग है। तो अभी हम बिल्कुल वैसे ही ले लेते हैं। तो ऑफसेट के लिए हम क्या करेंगे, ओ एंटर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे था 79, तो 79 का हाफ कर देंगे तो इसका ऑफसेट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। तो एक हमने ऑफसेट ले लिया ये वाला। और एक था हमारे पास 76, तो एक 76 और डिवाइड बाय 2। ठीक है। एक तो ये ले लेते हैं हम। तो एक ये वाला भी हमारे पास आ गया। क्लियर। और इसे हम कर देते हैं यहाँ पे स्किप। उसके बाद क्या है कि जैसे ये वाली एज जब हमें यहाँ पे नहीं चाहिए तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। और इस एज को हमें आगे एक्सटेंड करना है तो एक्सटेंड के लिए हम यहाँ पे EX टाइप करेंगे और इस एज को हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। क्लियर। और दोबारा हम जैसे यहाँ पे स्केच में जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें डायमेंशंस वगैरह दे रखे हैं कि कितना जाना है। जैसे नीचे से 38 है और ये 50 है, तो एक अभी हम ये भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ऑफसेट। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है 38 और ये हाफ तो 19 हो गया। ठीक है। एक तो वो ले लेते हैं और एक हमारे पास 50 था तो 50 का हाफ हमारे पास होगा 25। तो एक ऑफसेट हम वो ले लेते हैं जी का। तो एक हमने वो ले। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे ले लिया, स्किप कर देते हैं। और नेक्स्ट एक हमारे पास यहाँ पे जो डायमेंशन है ये वाली, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये जो गैप है यहाँ पे इतना हमें इतना क्लियर दिया नहीं हुआ। ठीक है। कितना, तो यहाँ पे आप ले लेना 11.6। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑफसेट लेते हैं और यहाँ पे 11.6 एंटर करेंगे। ठीक है। तो इस एज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कर दिया।
उसके बाद जो गैप है वो है हमारे पास ऑफसेट है वो 4.3 का है। तो ऐसे अल्टरनेटिव लेके चलना है हमने। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स है, तो इसको हम कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपी लेंगे और इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करेंगे और इसका बेस पॉइंट लिया ये। अब 4.3 था, तो मैं ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। तो 4.3 और नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो गैप था वो था 7.3 का, तो ये सेम वही आ गया 11.6 आ गया, तो वो रख लेते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पे हम कंट्रोल जेड, यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ है, तो पहले हम ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं ताकि हम बिल्कुल स्ट्रेट जाए। तो यहाँ पे जो ऑफसेट जो हमें चाहिए था वो 11.6 का चाहिए, तो 11.6 ले लेते हैं। नेक्स्ट फिर 11.6 आगे आएगा, तो यहाँ पर 11 यहाँ पर अगर 23.2 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये रख लेते हैं हम, इधर स्केप कर देते हैं। और उसके बाद लास्ट में एक हमारे पास जो डिमेंशन है वो 3.3 की है, एक वो ले लेते हैं। तो दोबारा ऑफसेट लेंगे और यहाँ पे 3.3 एंटर करेंगे। तो जैसे ही स्केचेस में आ रहा है बिल्कुल वैसे आपने ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब जो एंटिटीज नहीं चाहिए उसे आप बाद में ट्रिम कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या लगाते हैं, ट्रिम की कमांड लगाते हैं, TR डबल एंटर, क्लियर। तो जैसे कि ये वाली एज है, ये वाली, ठीक है। तो ऐसे आप 1 बाय 1 कर सकते हो ट्रिम। जैसे कि यहाँ पे हमें चाहिए था ट्रिम, इसे कर दिया और इस पार्ट को कर दिया और इस पार्ट को कर दिया, क्लियर। और जैसे ये ऊपर वाली लाइंस हमें नहीं चाहिए अभी, तो इन सभी को एक बार हम कर देते हैं यहाँ पे ट्रिम। तो 1 बाय 1 ऐसे आप ट्रिम करते रहना, ठीक है। और जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये तो अभी हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम पूरे को ट्रिम कर देते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, तो ये भी नहीं हमें चाहिए, इसे भी हम ट्रिम कर देते हैं। और जो नीचे का ये, इसे भी हम ट्रिम कर देते हैं, क्लियर। और अब रह गया ये, ठीक है। तो ये ध्यान से यहाँ पे करना है अपने ट्रिम। जैसे एक पार्ट ये वाला हो गया, फिर ये हो गया, मीन्स ऐसे एज आपने ट्रिम करते रहनी है और उसकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे आप 1 बाय 1 क्लिक करते रहना। और यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे किया, ठीक है। तो इतना यहाँ पे क्लियर हो गया। और उसके बाद जो एक ये जो नीचे वाली थी, एक यहाँ पे हम छोड़ देते हैं लाइन जो इसकी है, ठीक है। पहले एक ये वाली हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया और ये हमें चाहिए थे सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। और ये भी हमें यहाँ पे इतनी ही चाहिए, क्लियर। और जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे कर देते हैं इसे ट्रिम, ठीक है। तो इतना होगा, तो ये भी वैसे हमें नहीं चाहिए इतना, तो इसे भी हम ट्रिम कर देते हैं, इसे भी हम ट्रिम कर देते हैं। और ये पार्ट हमारा सारा, जो एंटिटीज नहीं चाहिए ऐसे आप ट्रिम कर देना। तो इतने का हमारे पास प्रोफाइल बन चुकी है इसकी पिस्टन की हाफ, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसी। तो कुछ डिमेंशंस नहीं है, तो जो वो मैं बोल रहा हूँ वो आप नोट कर लेना, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये क्या है, अलग अलग एंटिटीज हैं जितनी भी, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इन्हें सभी को एक करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ज्वाइन का। तो ज्वाइन के लिए जे एंटर करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, तो एक बार मैं सिलेक्ट करके देखता हूँ और एंटर करता हूँ, और दोबारा देखता हूँ। तो अभी कुछ पार्ट हुआ है, तो दोबारा मैं जे एंटर करूँगा और जे एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, क्लियर। तो अब ये फुली यहाँ पे क्या हो गया, ज्वाइन हो गया, क्लियर। तो 3D के लिए यहाँ पे एक्सट्रूड के नीचे यहाँ पे रिवॉल्व की कमांड आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। या कमांड टाइप करोगे रिवॉल्व, तो तब भी आ जाएगा। तो रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आगे सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने सिलेक्ट किया, एंटर करना है। एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट करना है, इधर क्लिक करते हैं। तो कितने डिग्री करना, तो हमें इसे फुली करना, तो यहाँ पे हम 360 डिग्री टाइप करेंगे, तो ये 360 डिग्री में यहाँ पर आ गया, क्लियर। अगर हम इसे 3D में देखना चाहें, मतलब कि कलर विजुअल स्टाइल में, जैसे मैं शेडेड में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ऐसे शेडेड में नजर आएगा आपको। और व्यूज भी अगर आप इसके अलग अलग रखना चाहते हो तो वो रख सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक बार 2D वायर फ्रेम ही रहने देते हैं, ठीक है। और एक अभी यहाँ पे रह गया हमारे पास ये होल लगाना। तो ये जो होल है हमारे पास वो है 16.9 रेडियस का,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर यहाँ पे डायमेंशन हमें देनी है, तो ये 27 के समथिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 27 ले लेते, तो लाइन ली, सेंटर पॉइंट लिया, तो यहाँ पे हम जाते हैं हम 27। ठीक है, और यहाँ पे अंदाजे से एक बार इधर क्लिक कर देते हैं। और सर्कल था हमारे पास 16.9 का, तो एक हम सर्कल क्रिएट करते हैं जो होल था हमारे पास, तो यह 16.9। क्लियर, तो इतना क्लियर हो गया। और इस एज को और इसे भी हम यहाँ पे कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अभी यहाँ पे फ्रंट व्यू आ रहा है, तो इधर से हम ले लेते हैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। तो अभी आपको ये ऐसा नज़र आ रहा होगा, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो ऐसे नज़र आएगा आपको। ग्रिड यहाँ से करिए, आप ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो एक बारी मैं यहाँ पे रहने देता हूँ 2D वायर फ्रेम, ताकि आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ पर हम प्रेस पुल पे क्लिक करेंगे, तो प्रेस पुल पे क्लिक किया, इसे सिलेक्ट किया, इधर ले गए, फिर इस एंटिटी को सिलेक्ट किया और इस डायरेक्शन में ले आए। ठीक है, तो यहाँ पे 2D वायर फ्रेम का आ रहा है, तो अब एक बार यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रियलिस्टिक। तो ये रियल में कैसे नजर आएगा, तो ऐसे आपको शो होगा। क्लियर, तो अभी हमें होल्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सॉलिड सब्ट्रैक्ट की कमांड 3D में। तो सॉलिड सब्ट्रैक्ट में जाएंगे, यहाँ पर आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला, एंटर करेंगे। और सिलेक्ट सब्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, किसे सब्ट्रैक्ट करना है, हमें इसे करना है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। क्लियर, तो ऐसे एक हमारा ये पिस्टन क्रिएट हो गया 3D में। क्लियर, तो ये रियलिस्टिक व्यू नज़र आ रहा है हमें हर एंगल से। अगर हम इसे देखना चाहें तो यहाँ पे हम ऑर्बिट करके इसे देख सकते हैं। क्लियर, तो ऐसे एक हमारा ये पिस्टन क्रिएट हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे नीचे एक सर्कल नज़र आ रहा था, ठीक है, तो इसे आप सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और अगर यूनियन का यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। एक बार मैं साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक ले लेता हूँ, इसे अगर आपने मूव करना है तो मूव भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही मूव हो जाएगा। तो दोबारा पहली वाली पोजीशन पर रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो। क्लियर, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे अगर देख पिस्टन क्रिएट कर दिया 3D, ये देखो हर एंगल से हम इसे देख सकते हैं। क्लियर, तो ऐसे आप इजीली कोई भी 3D का मॉडल क्रिएट करना है 2D के हेल्प से, तो फर्स्टली पहले आपको 2D क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आप इजीली ऐसे क्रिएट कर सकते हो 3D में। तो ये इसका स्केच था, इसका सेक्शन व्यू था, ये फ्रंट व्यू था। क्लियर, तो फ्रंट से देखेंगे तो ऐसे ही नज़र आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम देखते कोई फ्रंट से ऐसे नज़र आ रहा है। अगर आप इसका एजेस देखना चाहते हो तो ऐसे एजेस भी आएंगे आपको यहाँ पे नज़र। क्लियर, अगर एजेस नहीं चाहिए, रियलिस्टिक देखना है जैसे पहले था, तो ऐसे आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। क्लियर, तो आज के वीडियो में हमने देखा कि आप पिस्टन कैसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे वीडियो में देखेंगे हम ऑटोकैड की और भी एग्जांपल्स 2D की 3D की। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।